प्रेगनेंसी के दौरान और कभी कभी चाइल्ड बर्थ के बाद भी 50% से ज्यादा औरतें एक्सपीरियंस करती हैं ये 3 कॉमन स्किन केयर प्रॉब्लम्स। नंबर 1, मेलास्मा और हाइपरपिगमेंटेशन, चेहरे पे छाइयां, डार्क ब्राउन स्पॉट्स या डार्क ब्राउन पैचेस। नंबर 2, एक्ने, जो यूजुअली होता है हार्मोनल एक्ने के फॉर्म में, जहां आपके जॉ लाइन और नेक के एरिया पे बहुत इंटेंस सिस्टिक एक्ने होता है। और नंबर 3, डल, एजिंग, ड्राई स्किन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर रूटीन इन तीनों ही प्रॉब्लम्स के लिए। प्रेगनेंसी सेफ मेलास्मा रूटीन, प्रेगनेंसी सेफ एक्ने रूटीन और प्रेगनेंसी सेफ रूटीन फॉर डल एजिंग स्किन। साथ ही साथ मैं आपको दूंगी पूरी लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की जो 100% सेफ हैं, जो 100% अवॉइड करने चाहिए। और जो तीसरी लिस्ट है वो है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिन पे अभी तक कंप्लीट रिसर्च हुई नहीं है, वो है ग्रे एरिया, एंड ग्रे एरिया को भी आई विल रेकमेंड कि आपको अवॉइड करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर, जो आपको मिलेगा इंडिया में या कहीं भी और। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिमाइंड कर दूं कि हमारे मार्च 2022 के जो मेगा स्किन केयर गिव अवे के 2 विनर्स हैं वो भी अनाउंस होंगे वीडियो के दौरान, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जितने ज्यादा लाइक्स एक वीडियो को मिलते हैं उतना ज्यादा यूट्यूब इस वीडियो को पुश करता है। ऑल्सो अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, अगर आप जानते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब करते हैं वीडियो को शुरू। जो पहला सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताना चाहती हूं वो है प्रेगनेंसी सेफ इंग्रेडिएंट्स, यानी इसे आप 100% यूज कर सकते हैं while you're pregnant, while you're nursing, after childbirth, etc. प्रेगनेंसी सेफ इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आता है, जिसे मैं कहती हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो है नायासिनामाइड सेरम। नायासिनामाइड सेरम इज लाइक एन ऑल इन वन सेरम। इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स हैं, स्किन को ब्राइटन करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, सो दिन में सनस्क्रीन के साथ इट्स ब्यूटिफुल। दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज फ्रॉम एनी ब्रांड। मेरा जो फेवरेट नायासिनामाइड सेरम है आप जानते हैं, इट इज फ्रॉम द ब्रांड ला रोचे-पोजे। उसके अलावा इनकी लिस्ट का नायासिनामाइड इज ब्यूटिफुल। इंडियन ब्रांड्स में यू कैन ऑप्ट फ्रॉम द नायासिनामाइड फ्रॉम द कंपनी डर्माको। इसके भी 2 वेरिएशंस आते हैं, 5% एंड 10%। अगर आपने लाइफ में अभी तक कभी भी नायासिनामाइड को यूज नहीं किया है, स्टार्ट विद 5%। प्रोडक्ट आपको सूट करता है, यू कैन गो टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10%। सो पहला सेफ इंग्रेडिएंट हो गया है नायासिनामाइड, विच इज कंप्लीटली सेफ फॉर यू एंड योर बेबी। जो सेकंड सेरम या सेकंड इंग्रेडिएंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विटामिन सी सीरम। नाउ विटामिन सी सीरम बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, अस्कॉर्बिक एसिड, एल अस्कॉर्बिक एसिड, और हर फॉर्म में विटामिन सी सीरम सेफ है। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल काफी सारे ब्रांड्स सिंगल इंग्रेडिएंट सेरम्स जैसे विटामिन सी सेरम है उसमें 1-2 एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। जैसे कुछ ब्रांड्स ऐड कर देते हैं लैक्टिक या ग्लाइकोलिक एसिड सेरम, या कुछ ब्रांड्स ऐड कर देते हैं सैलिसिलिक एसिड सेरम। जैसे जो ला रोचे-पोजे का विटामिन सी सीरम है उसमें सैलिसिलिक एसिड है। एडवांस क्लिनिकल्स के विटामिन सी सीरम में भी आई बिलीव या तो विटामिन सी में सैलिसिलिक है, नहीं तो लैक्टिक एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड है। सो क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स आप यूज नहीं कर सकते, एक बार आपको अपना इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना पड़ेगा when choosing a vitamin C serum. In general, most vitamin C serums safe हैं। Dr. Shades का आमला and vitamin C serum is something which is beautiful. Chemist Play का vitamin C serum is also amazing. Otherwise, you can opt in for brands like Inky List, Ordinary या जो भी आपके बजट में फिट होता है। So ingredient number 2, pregnancy safe, is vitamin C serum. Ingredient number 3 जो बहुत यूजफुल है, स्पेशली इफ यू हैव डल ड्राई स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड सेरम। हाइलुरोनिक एसिड प्रिटी मच हर प्रोडक्ट में आजकल पाया जाता है, वेदर इट्स अ क्रीम, लोशन, बॉडी क्रीम, अंडर आई क्रीम। इट इज अ जेनेरिक इंग्रेडिएंट। ये सिर्फ आपके चेहरे को हाइड्रेट करता है एंड इट इज कंप्लीटली सेफ। द अदर इंग्रेडिएंट जो हाइलुरोनिक एसिड से मिलता जुलता है, जिसे मैं यहाँ मेंशन करूंगी क्योंकि इसके बारे में स्पेसिफिकली मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस दिखे हैं, वो है स्नेल म्यूसिन। क्योंकि आई यूज अ लॉट ऑफ स्नेल म्यूसिन फ्रॉम कॉस्टरेक्स। काफी लेडीज ने मुझे पूछा था in the last few months कि स्नेल म्यूसिन सेफ है कि नहीं। सो स्नेल म्यूसिन इज ऑल्सो कंप्लीटली सेफ। मूविंग ऑन, ऑल पेप्टाइड्स, कॉपर पेप्टाइड्स, मेट्रिक्सल, आर्जिनिन, whatever form of peptides आप यूज करना चाहते हैं वो भी completely safe है for you and your baby. Moving on, azelaic acid.
एजलिक एसिड आता है अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंदर। काफ़ी टाइम जैसे ऑर्डिनरी में इट कम्स एज अ सिंगल इंग्रेडिएंट एजलिक एसिड सस्पेंशन, आपको फार्मेसीज में मिल जाती हैं स्किनोरिन क्रीम, एजिडर्म क्रीम, जिनमें भी एजलिक एसिड होता है 10% या 20%। एंड एजलिक एसिड इज कम्प्लीटली सेफ। और आगे की रूटीन्स जो मैं आपको बताऊंगी उसमें आप रियलाइज करेंगे कि एजलिक एसिड एक्चुअली एक बहुत यूजफुल इंग्रेडिएंट है। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज कम्प्लीटली सेफ इज एजलिक एसिड। मूविंग ऑन, सेफ इंग्रेडिएंट्स में EUK 134 एंड रेसिविट्रॉल, स्पेसिफिकली ये सिर्फ ऑर्डिनरी में मिलते हैं और ये भी कम्प्लीटली सेफ हैं। और लाइटनिंग ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ट्रांसमिक एसिड सेरम जो इंकी लिस्ट ऑर्डिनरी इसमें मिल जाता है वो भी कम्प्लीटली सेफ है। तो ये है लिस्ट आपके सेफ स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स की जो आप कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, व्हाइल यू आर नर्सिंग, लैक्टेटिंग, व्हाटएवर। इसके बाद बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये ग्रे एरिया है। और इसमें आते हैं आपके एक्टिव्स जैसे लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड और मिंडेलिक एसिड। अब ये तीनों AHAs के ऊपर बहुत सारी स्टडीज करी गई हैं एंड डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट और कुछ रिसर्चर्स कह रहे हैं कि अगर आप इसे 5% कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करेंगे तो ठीक है। अब काफी सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की मेंशन नहीं करते। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये ग्रे एरिया है, फॉर दीज 9 months डेफिनेटली नर्सिंग फेज में आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर द 9 months ऑफ योर प्रेगनेंसी अवॉइड ऑल योर AHAs लाइक लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड मिंडेलिक एसिड। अब आते हैं लिस्ट पे जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, विच इज इंग्रेडिएंट्स दैट यू शुड नॉट बी यूजिंग while you're pregnant and while you're nursing, यानी बच्चा होने के बाद जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं उस फेज में भी आपको ये इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करने हैं। नंबर 1, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल को आप करेंगे कंप्लीटली अवॉइड। जिस तरह से रेटिनॉल क्रीम, रेटिनॉल सेरम या ट्रेटिनोइन, एसिटन, इस तरह के जो रेटिनॉइड्स हैं सब चीज़ों को आप करेंगे अवॉइड। इवन एडोपलिन जेल जो एक्ने के लिए यूज होता है, जो भी एक रेटिनॉइड का फॉर्म है, इसे भी आप करेंगे कंप्लीटली अवॉइड। नेक्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट्स, बट इट इज नॉट प्रेगनेंसी सेफ, सो इसे भी आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। अगर आप इसे फेस वॉश फॉर्म में यूज करें तो ये ग्रे एरिया होता है। आई वुड रेकमेंड, ग्रे एरिया है जो भी है, just avoid it because you don't want to take any kind of risks. So whether it's salicylic acid serum, salicylic acid toner, salicylic acid face wash, आप salicylic acid या beta hydroxy acid इसे करेंगे completely avoid. Next comes another ingredient which is called alpha arbutin, जो gray area में आता है, जिसे कहते हैं कि थोड़े टाइम तक यूज कर सकते हैं उसके बाद नहीं यूज कर सकते। I would say avoid your alpha arbutin throughout your pregnancy. नेक्स्ट इज कोजिक एसिड। कोजिक एसिड भी ग्रे एरिया में आता है, इसलिए आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड बहुत कॉमनली पाया जाता है फेस वॉशेस में, जिसे हम एक्ने के लिए यूज करते हैं। बेंजोल पेरोक्साइड के बहुत सारे जेल्स आते हैं जो एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, एंड यू विल हैव टू लीव इट आउट कंप्लीटली। सो रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड, ऑल ऑफ दीज नीड टू बी अवॉइडेड। अब आते हैं एक बहुत जेनेरिक स्किन केयर प्रोडक्ट पे जो हमेशा मैं रेकमेंड करती हूँ कि आपको यूज करना चाहिए, और वो है सनस्क्रीन। नाउ सनस्क्रीन्स के हैं 2 लार्ज फॉर्म, केमिकल सनस्क्रीन्स एंड मिनरल सनस्क्रीन्स या फिजिकल सनस्क्रीन्स। डिफरेंस दोनों में सिर्फ फिल्टर्स का है, एंड देयर इज अ मिथ गोइंग ऑन। ये कहा जाता है कि केमिकल सनस्क्रीन्स जो हैं प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, केमिकल सनस्क्रीन्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए, दे आर बैड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, दैट इज अ मिथ, बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। इट इज लाइक मी जनरलाइजिंग एन एंटायर कंट्री और जनरलाइजिंग एन एंटायर रेस और एन एंटायर जेंडर। इतना ब्रॉड है ये टर्म केमिकल सनस्क्रीन। जो एक इंग्रेडिएंट केमिकल सनस्क्रीन में नहीं होना चाहिए, जो आजकल मोस्टली केमिकल सनस्क्रीन में आता भी नहीं है, वो है ऑक्सीबेंजोन। अगर आपके केमिकल सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन नहीं है तो आप उसे सेफली यूज कर सकते हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, लेकिन most of the sunscreens today do not have oxybenzons। फिर भी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगी पूरी लिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी सेफ केमिकल सनस्क्रीन्स और प्रेगनेंसी सेफ और जनरली ऑलवेज सेफ फिजिकल सनस्क्रीन्स। सो अब आपके पास है पूरी लिस्ट, क्या है सेफ, क्या अनसेफ है और क्या है ग्रे एरिया। अब जल्दी से हम करते हैं रूटीन्स।
रूटीन शुरू करने से पहले अनाउंस करना चाहती हूँ मैं मेरे स्किन केयर गिव अवे की पहली विनर, जिनका नाम है मुस्कान नकवी। कंग्रेचुलेशंस मुस्कान। मेरे से कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे और वहां हम करेंगे आगे बात, जहां मैं फॉर्मुलेट करूंगी आपका स्किन केयर रूटीन आपसे कुछ बातें करने के बाद, और फिर आपको शिप किए जाएंगे आपके 20,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। Congratulations and thank you for participating. अब चलते हैं जल्दी से रूटीन पे, और ये याद रखें कि एक विनर अभी भी बाकी है। जो पहला रूटीन मैं देना चाहती हूँ आपको वो है फॉर मेलास्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन, जो कि मैंने कहा प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है और ये यूजुअली होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और काफ़ी बार लेडीज़ ये फील करती हैं कि अभी ये हो गया है तो धीरे धीरे ये चला जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। चेहरे पे जब एक बार दाग पड़ जाता है बिना ट्रीटमेंट के वो जाता नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, एटलीस्ट जो मेरे कुछ फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा आर्बुटीन, ये सब प्रेगनेंसी अनसेफ हैं। तो क्या होगा, आपका प्रेगनेंसी सेफ मेलास्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन का रूटीन ये है कुछ इस तरह से। सुबह के रूटीन में आप अपना फेस वॉश करेंगे, जो भी क्लेंजर आप यूज करना चाहते हैं। जस्ट मेक श्योर आपके क्लेंजर में सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड इस तरह का कोई एक्टिव नहीं है। उसके बाद जो पहला सेरम आप लगाएंगे वो है नायासिनामाइड या ऑप्शन 2 विटामिन सी। डिपेंड्स आपके स्किन को क्या ज्यादा सूट करता है। अगर तो आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, इजीली इरिटेट हो जाती है, तो आप विटामिन सी को प्लीज अवॉइड करें। यूज नायासिनामाइड सेरम। स्टार्ट विद अ 10% नायासिनामाइड सेरम इफ यू कैन, अदरवाइज स्टार्ट विद अ 5% नायासिनामाइड। इन जनरल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में जो चेहरे पे भी आते हैं एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, विटामिन सी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगर आप सबसे सेफ ऑप्शन चाहते हैं देन गो अहेड विद द नायासिनामाइड सेरम। यहाँ मैं बता दूं कि ऑर्डिनरी के नायासिनामाइड सेरम को मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज इन जनरल प्रेगनेंसी और नॉर्मल मोस्ट लोगों को वो नायासिनामाइड सेरम सूट नहीं करता है। किसी और ब्रांड का भी नायासिनामाइड आप यूज कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद पहला स्टेप नायासिनामाइड सेरम और उसके बाद सनस्क्रीन। 2 प्रोडक्ट्स का एक सिंपल रूटीन है जो आप यूज करेंगे अपने सुबह के रूटीन में टू कॉम्बैट मेलास्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन। अब आ जाते हैं शाम के रूटीन पे, क्योंकि यहाँ है थोड़े से चेंजेस। शाम के रूटीन में आप चेहरे को डबल क्लेंस करेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद आप लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम और उसके ऊपर आप लगाएंगे एज़लिक एसिड सस्पेंशन। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट विद 10% एज़लिक एसिड। फार्मेसीज में आपको मिल जाएगा एजिडर्म जिसमें 10% एज़लिक एसिड आता है, या फिर ऑर्डिनरी का एज़लिक एसिड सस्पेंशन। सो पहले आप लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम। जब वो अब्सॉर्ब हो जाए उसके ऊपर आप लगाएंगे पी साइज अमाउंट ऑफ एज़लिक एसिड। एज़लिक एसिड एक ट्रीटमेंट है, मॉइस्चराइजर की तरह बहुत सारा नहीं लगाना है। जिस तरह से हम एक रेटिनॉल को लगाते हैं उसी तरह से आप लेंगे पी साइज अमाउंट से थोड़ा ज्यादा, चेहरे पे करेंगे डॉट, स्मूथ ओवर, और उसके बाद आप लगाएंगे कोई भी अपनी नाइट क्रीम। टॉप 10 नाइट क्रीम्स, टॉप 10 फेस क्रीम्स की ऑप्शंस मैं दे चुकी हूँ। इट्स अ सेपरेट वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर रूटीन फॉर 3 to 4 times a week। डबल क्लेंस, नायासिनामाइड, एज़लिक एसिड और उसके बाद आपकी फेस क्रीम। और हफ्ते की बाकी 3 रातों में आप करेंगे डबल क्लेंस, नायासिनामाइड सेरम, उसके बाद ट्रांसमिक एसिड सेरम और फिर आपकी फेस क्रीम। ये आप ऑल्टरनेट करेंगे। सो यू विल यूज एज़लिक for like 3 to 4 days a week और 3 times a week आप यूज करेंगे ट्रांसमिक एसिड सेरम। ये बहुत जेंटल है, बहुत लाइट वेट है, इससे आपकी स्किन में बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती। लेकिन जरूरी है कि आप नायासिनामाइड को इन दोनों चीजों के साथ कंबाइन करें ताकि आपको बेटर फास्टर रिजल्ट्स मिले। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप इमीडिएटली नोटिस कर रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स कि आपको हल्के हल्के पैचेस आना शुरू हो गए हैं, दैट इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड। डोंट वेट कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ट्रीटमेंट फिर आपकी ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये है प्रेगनेंसी सेफ रूटीन फॉर मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन, या जिसे हम छाइयाँ भी कहते हैं, जो यूजुअली इस जगह आ जाती हैं। आप दिन में यूज़ करेंगे नायासिनामाइड और सनस्क्रीन। रात को हफ्ते में 3 बार आप यूज़ करेंगे नायासिनामाइड एंड एज़लिक एसिड, और हफ्ते में 3 से 4 बार आप यूज़ करेंगे नायासिनामाइड एंड ट्रांसमिक एसिड। सो दिस इज योर प्रेगनेंसी सेफ रूटीन फॉर मेलास्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन। अब मूव करते हैं एक्ने पे, बिकॉज एक्ने जो है एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अब जिन को एक्ने है, अगर तो आपके चेहरे पे अभी बहुत सारा एक्टिव एक्ने आ रहा है लेकिन बहुत सारी पर्जिंग हो रही है, तो आपको अपने दिन के रूटीन को बहुत सिंपल रखना है। फेस वॉश करें, सनस्क्रीन लगाएं। अगर चेहरा बहुत ड्राई है, फेस वॉश करें, क्रीम लगाएं या मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं।
कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ मत करें जिससे आपकी स्किन इरिटेट हो। लेकिन फेस वॉश कौन सा यूज़ करें, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बेंजोल पेरोक्साइड आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ करेंगे बेसिकली कोई भी जेंटल फोमिंग क्लेंजर, और इस दौरान सबसे सेफ ऑप्शंस हैं सेराफिल, सेरावी। इनफैक्ट सेराफिल इज समथिंग दैट आई रियली रेकमेंड। सेरावी का जो नॉर्मल फोमिंग क्लेंजर आता है वो भी ब्रिलियंट है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर शेड्स, इंडियन ब्रांड्स में बहुत सारे जेंटल फोमिंग क्लेंजर्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े ऑप्शंस दे दूंगी, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जेंटल क्लेंजर, सनस्क्रीन, सुबह का रूटीन बहुत सिंपल। रात के रूटीन में आप सेम लेयरिंग करेंगे। आप यूज करेंगे, आप डबल क्लेंस 100% करेंगे चेहरे को। उसके बाद हफ्ते में 3 बार आप लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम और आपकी फेस क्रीम। दैट्स इट, 2 प्रोडक्ट्स, नायासिनामाइड एंड फेस क्रीम। और हफ्ते में बाकी की 4 रातों को आप लगाएंगे डबल क्लेंस करने के बाद एज़लिक एसिड क्रीम या सस्पेंशन, जो भी फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर अपनी फेस क्रीम। एक्ने वाले फेज में मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप एज़लिक एसिड एंड नायासिनामाइड को कंबाइन करें, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्ने आप नहीं जानते कि वो किस तरह से आपके चेहरे पे रिएक्ट करेगा। इसलिए आप यूज करेंगे एज़लिक एसिड एंड नायासिनामाइड, पर आप उनको यूज करेंगे सेपरेट नाइट्स पे। सो एक्ने का रूटीन जो प्रेगनेंसी सेफ है बहुत सिंपल है। सुबह के रूटीन में जनरली कुछ भी अवॉइड करें, फेस वॉश करें, सनस्क्रीन लगाएं, दैट्स इट। और रात के रूटीन में हफ्ते में 3 बार नायासिनामाइड और हफ्ते में 3 से 4 बार एज़लिक एसिड, चेहरा डबल क्लेंस करने के बाद। एंड ऑलवेज इंश्योर कि आप अपने चेहरे पे फेस क्रीम लगाएं, जेंटल लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज मैंने देखी है, जब लोगों को एक्ने हो रहा होता है उन्हें लगता है स्किन में बहुत ऑयल है, एंड दैट्स वाई वो मॉइस्चराइजर और क्रीम को स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ओवर प्रोडक्शन मोड में चले जाते हैं, स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। सो डोंट डू दैट, जस्ट गो अहेड एंड यूज अ सिंपल लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर। तो ये हो गया आपका एक्ने का रूटीन। और अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एंटी एजिंग रूटीन के बारे में, क्योंकि एंटी एजिंग रूटीन के अगर बारे में बात करें तो यूजुअली हमेशा मैं रेकमेंड करती हूँ आपको कि आप यूज करें एक रेटिनॉल बेस्ड सेरम, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम। रेटिनॉल आप सब जानते हैं इज माय होली ग्रेल, बट क्योंकि ये है प्रेगनेंसी सेफ रूटीन, ये रूटीन एंटी एजिंग का होगा थोड़ा अलग। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी सेफ एंटी एजिंग रूटीन की, या प्रेगनेंसी सेफ रूटीन जो डल एजिंग स्किन को हेल्प करेगा। सुबह के रूटीन में फेस वॉश के दौरान आप इंश्योर करेंगे कि जो फेस वॉश आप यूज करते हैं वो होना चाहिए एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश, यानी कि क्रीम बेस्ड क्लेंजर जिसमें झाग ना बने। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं टू वॉश योर फेस वो आपके चेहरे को और ड्राई आउट ना करे। सो दैट्स नंबर 1। किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। नंबर 2, आपका जो मेन इंग्रेडिएंट यहाँ होगा वो होगा पेप्टाइड सेरम। अब आपके पास हैं कुछ ऑप्शंस। नंबर 1 आप यूज कर सकते हैं, जो मैं यूज करती हूँ, मेट्रिक्सिल 10% इन HA, जो है मेट्रिक्सिल पेप्टाइड सेरम, फॉर्मुलेटेड है हाइलुरोनिक एसिड में। अगर तो आप मेट्रिक्सिल 10% इन HA लगा रहे हैं, आप उसे लगाएंगे डैम्प यानी हल्के गीले चेहरे पे, अच्छे से मसाज करेंगे और फिर लगाएंगे अपना नियासिनामाइड सेरम। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड सेरम या मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सेरम, ये जाता है ड्राई चेहरे पे। जो भी आपके ऑप्शंस हैं, जो भी आपके बजट में फिट करता है, जो भी आपको इजीली मिल जाता है जहां आप रहते हैं, वो मेट्रिक्सिल या मल्टीपेप्टाइड सेरम आप यूज करेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे नायासिनामाइड, उसके बाद मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन। मेट्रिक्सिल एंड नायासिनामाइड का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी एंटी एजिंग रूटीन को सुपर पावर पैक कर देता है। अब आते हैं शाम के रूटीन में। शाम के रूटीन में ये 2 सेरम्स आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिलता है एक प्रोडक्ट जो मैं रेकमेंड करूंगी, जो है डॉक्टर शेद का बाकुच ऑयल एंड पेप्टाइड सेरम। बाकुच ऑयल इज बेसिकली अ प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स रखता है, लेकिन ये आपके चेहरे को ड्राई आउट नहीं करता, इसमें रेटिनॉल के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो बाकुच ऑयल सेरम, जो बाकुच ऑयल एंड पेप्टाइड सेरम है डॉक्टर शेद का, इसे आप परचेज कर सकते हैं और इसे आप रोजाना लगा सकते हैं। अगर दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगर आप बाकुच ऑयल एंड पेप्टाइड सेरम लगा रहे हैं डॉक्टर शेद का, तो आपको इसके साथ नियासिनामाइड आप लगा सकते हैं, पर आपको
आपको एक एडिशनल पेप्टाइड सेरम की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ एन ऑल इन वन सेरम एंड इट इज़ ब्यूटिफुल एंड फैंटास्टिक. उसके बाद लगाएं अपनी नाइट क्रीम एंड यू आर डन फॉर द डे. बाकुच ऑयल सेरम्स आपको मिल जाएंगे ब्रांड जैसे इंकी लिस्ट में. बाकुच ऑयल की क्रीम मिल जाएगी आपको रेवोल्यूशन स्किन केयर में. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, बाकुच ऑयल सेरम या बाकुच ऑयल क्रीम खरीदने से पहले एक बार इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें, बिकॉज काफ़ी सारे ब्रांड्स बाकुच ऑयल के साथ रेटिनॉल को मिक्स कर देते हैं उसे और पावरफुल बनाने के लिए, एंड दैट विल नॉट बी सेफ फॉर यू. सो एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़ें. अगर आपको अपने बाकुच ऑयल क्रीम में या बाकुच ऑयल सेरम में रेटिनॉल या रेटिनॉल का कोई भी फॉर्म दिखता है, देन दैट इज़ नॉट फॉर यू. अगर कंप्लीटली सेफ प्ले करना चाहते हैं, देन कंटिन्यू यूजिंग योर मेट्रिक्सल, योर मल्टीपेप्टाइड सेरम अलॉन्ग विद योर नियासिनामाइड. सुबह और शाम इसे लगाएं. एट एनी पॉइंट अगर आपको लगता है स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत फ्लेकी हो रही है, तो इन्वेस्ट करें कॉस्ट्रेक्स की स्नेल म्यूसिन एसेंस में और कॉस्ट्रेक्स के स्नेल म्यूसिन क्रीम में. ये बहुत हाइड्रेटिंग है, ये आपके चेहरे को एक इंस्टेंट ग्लो देते हैं. सो एंटी एजिंग रूटीन फॉर प्रेगनेंसी विच इज़ प्रेगनेंसी सेफ बहुत सिंपल है. सुबह आप लगाएंगे पेप्टाइड एंड नियासिनामाइड, रात को भी आप लगाएंगे पेप्टाइड एंड नियासिनामाइड. अगर आपको एडिशनली बाकुच ऑयल क्रीम या सेरम मिलता है, आप उसे ऐड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं अपने नियासिनामाइड सेरम को. So this is your pregnancy safe anti-aging and routine for dull dry skin. अब बारी है अनाउंस करने की हमारे सेकंड विनर की of the giveaway which was held in March, and her name is Priya Pawar. Congratulations. कॉन्टैक्ट करें मुझे इंस्टाग्राम पे ताकि मैं दे सकूं आपको आपका स्किन केयर रूटीन और भेज सकूं आपके जीते हुए प्रोडक्ट्स. Congratulations and thank you so much for participating. For everyone else that participated, I thank you from the bottom of my heart. But again, I can only select 2 winners and this was like a random selection based on the participation जो मैंने देखा consistently from these 2 people. Now, moving on. अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस रूटीन को किस तरह से आपको फॉलो करना है, क्या स्टेप है प्रोडक्ट्स लगाने के और किस तरह से प्रोडक्ट को लगाना है और कितना लगाना है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो आप जाइए हाउ टू प्लेलिस्ट में. हाउ टू प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां डिटेल स्किन केयर रूटीन्स दिए हैं और मोस्ट रूटीन्स के साथ मैंने प्रोडक्ट्स को खुद अप्लाई करके दिखाया है, लगाने का सही तरीका, ऑर्डर एक्सेट्रा. सो आप उसे फॉलो कर सकते हैं. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. टिल देन टेक ग्रेट केयर of yourself and yeah, don't forget to subscribe and like the video. I will see you next time. Bye.